Dear students, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र के सेकंड चैप्टर अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न 3 विषय सम्मिलित किए जाते हैं। पहला, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। दूसरा, अर्थशास्त्र की प्रकृति। और तीसरा, अर्थशास्त्र की मान्यताएं एवं सीमाएं। ये सब मिलकर के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बनाते हैं या अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र को बताते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो अर्थशास्त्र की जो सभी क्रियाएं हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं मनुष्य करता है, उन सभी आर्थिक क्रियाओं को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के विभाग जिनको हम 5 भागों में बांट देते हैं, उसमें पहला है उपभोग। मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग को उपभोग कहा जाता है। अर्थशास्त्र के इस विभाग में आवश्यकताएं, उनकी प्रकृति, उपयोगिता संबंधी नियम जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता हास नियम, मांग का नियम एवं मांग की लोच आदि का अध्ययन किया जाता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण भी इसी विभाग में सम्मिलित होता है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं के जो विभाग है, जिनको हमने 5 भागों में बांटा है, ये 5 विभाग मिलकर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस बनाते हैं और पूरे वर्ष पर्यंत आपको इन 5 भागों में डिवाइडेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। आर्थिक क्रियाओं के विभाग में जो दूसरा विभाग है वो है उत्पादन। इसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं साहस, इनकी विशेषताओं, समस्याओं, उत्पत्ति के नियमों, उत्पत्ति के पैमाने, श्रम विभाजन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये सब अपने आप में एक एक टॉपिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं साहस, ये सारे उत्पादन के साधन हैं। इसी तरह उत्पत्ति के नियमों पर भी आपको एक एक चैप्टर पढ़ना रहेगा। उत्पत्ति के पैमाने, श्रम विभाजन, इन पर भी करीब करीब आपको वर्ष पर्यंत जो अध्ययन करना है वो एक एक चैप्टर इनके ऊपर आपको अध्ययन करना रहेगा। आर्थिक क्रियाओं के विभाग जो हैं उसमें तीसरा भाग आता है विनिमय। विनिमय यानी एक्सचेंज। विनिमय अर्थशास्त्र का वह विभाग है जिसमें 2 पक्षों के मध्य होने वाले धन अथवा वस्तु के वैधानिक, ऐच्छिक और पारस्परिक हस्तांतरण का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन सामूहिक होने से उनके विनिमय की समस्या उत्पन्न होती है। विनिमय में बाजार, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण तथा मुद्रा बैंकिंग, व्यापार संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो विनिमय अपने आप में एक बहुत विस्तृत विभाग है जिसमें आपको इतने सारे चैप्टर्स का अध्ययन करना रहेगा, जैसे वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, मुद्रा बैंकिंग, व्यापार, विनिमय बाजार इत्यादि इत्यादि। इसी तरह आर्थिक क्रियाओं के विभाग में जो चौथा भाग आता है वो है वितरण। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राप्त उत्पादन के आधार पर उत्पादन करने वाले साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में किए जाने वाले योगदान के बदले पारितोषिक के रूप में वितरित करने की क्रिया
अर्थशास्त्र में वितरण कहलाती है। वितरण में हम 3 समस्याओं का अध्ययन करते हैं। किस वस्तु का वितरण हो, किन के बीच वितरण किया जाए, किस सिद्धांत के अनुसार वितरण किया जाए, आदि आदि विषयों पर हम इस विभाग में अध्ययन करते हैं। 5वां पार्ट जो है आर्थिक क्रियाओं के विभाग का, वो है राजस्व। राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार राजस्व का संबंध राजकीय अधिकारियों के आय, व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन से है। राजस्व के उपरोक्त अर्थ से स्पष्ट है कि इसके अध्ययन में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है, जैसे सार्वजनिक व्यय, ये भी हम राजस्व के अंतर्गत पढ़ते हैं, सार्वजनिक आय, इन सब पर आपको एक एक चैप्टर पूरे साल में पढ़ने को मिलेगा। बहुत डिटेल्ड आपको उसकी स्टडी करनी रहेगी। सार्वजनिक व्यय पहला चैप्टर, बाद में है सार्वजनिक आय, नेक्स्ट सार्वजनिक ऋण, उसके बाद नेक्स्ट है सार्वजनिक प्रशासन, संघीय वित्त, फलात्मक वित्त, फलनात्मक वित्त। ये सारे विषय जो हैं ये हमें राजस्व के अंतर्गत अध्ययन करने रहते हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में था, और जिसका जो मेन पॉइंट है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हमने 5 भागों में बांटा है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये सब मिलकर के अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।